क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में कुछ बेसिक बातें बताई थी हमने। इस वीडियो में सेल के अंदर के जो भी पार्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेल जो बहुत ही छोटी होती है, जिसको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, ओनली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अब ये सोचेंगे कि हम उस सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट हमको दिखाई देते हैं। देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये सेल है और इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। पहला सेल वॉल, और सेकंड है वैक्यूल्स, और थर्ड है प्रोटोप्लाज्म। ये 3 पार्ट में हमने सेल को डिवाइड किया। जैसे कि स्ट्रक्चर बनाया हम सेल का। ये देखो, एनिमल की सेल स्फेरिकल शेप में होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ये कहलाती है सेल वॉल, और अंदर की तरफ कुछ स्पेस इस तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कहलाते हैं वैक्यूल्स। बाकी इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो सेल के अंदर का जितना भी मैटर है वो सारा का सारा मैटर क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार। हक्सले ने ये बात को कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म में ही पाए जा रहे हैं। सिर्फ 2 चीज़ें प्रोटोप्लाज्म के अलावा पाई जाती हैं। एक है सेल वॉल, जिसकी काउंटिंग हम प्रोटोप्लाज्म में नहीं करते हैं, और एक वैक्यूल्स, जिसकी काउंटिंग प्रोटोप्लाज्म में नहीं करते हैं। और आगे अब फिर इसको डिवाइड करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं। प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। एक है न्यूक्लियस और दूसरा है साइटोप्लाज्म। ओके, यानी प्रोटोप्लाज्म में 2 चीज़ें पाई जाएंगी, न्यूक्लियस पाया जाएगा और साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। जब हम साइटोप्लाज्म को अगेन डिवाइड करते हैं तो इसके भी 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक सेल इंक्लूजन और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं जो सेल में लिविंग मैटर होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है। नॉन लिविंग मैटर जो होता है वो सेल इंक्लूजन कहलाता है। नॉन लिविंग में जैसे आपका फैट हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन हो जाएंगी, है ना, वाटर हो जाएगा, ये सेल इंक्लूजन्स में आएंगे। सेल ऑर्गेनेल्स को अगेन डिवाइड कर दिया जाता है। ढेर सारी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। जैसे पहली है राइबोसोम, ये सिस्टमेटिक वे में नहीं है, ऐसे ही है। और उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन, फिर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER कहते हैं, गोल्जी बॉडी, और सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम, ठीक। न्यूक्लियस को जब डिवाइड करते हैं तो न्यूक्लियस के 4 पार्ट हो जाते हैं। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
दूसरा है न्यूक्लियोलस, तीसरा है क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन फाइबर, यही आगे जाके क्रोमोसोम बनाता है। और चौथा है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल वॉल को जब डिवाइड करते हैं तो पहला है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा है सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरा है मिडिल लैमिला, ठीक है, इतना बहुत है। ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है, जो सेल के अंदर इतने पार्ट पाए जाते हैं, सेल वॉल, वैक्यूल्स, प्रोटोप्लाज्म। सेल की जो सबसे, इसको लिख लेना आप लोग ताकि एक एक के बारे में डिस्कस करें हम। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल वॉल, इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। इसकी डिस्कवरी एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो सेल वॉल ही देखा था। 1665 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। सेल वॉल मेनली प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो होती है हार्ड होती है, प्लांट की सेल को प्रोटेक्शन करने का काम करती है सेल वॉल। और इसी सेल वॉल में कहीं कहीं पर कुछ गैप होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। इसी प्लाज्मोडिस्मेटा से एक सेल से दूसरी सेल में, अब सपोज ये करिए कि ये दो सेल पास पास में हैं, ठीक है, प्लांट की सेल रेक्टेंगुलर शेप में होती है, ये दो सेल पास पास में हैं, इनके बीच में जो भी मटेरियल है उनका, वो किस तरीके से मटेरियल जाएंगे, तो वो जो मटेरियल जाएंगे एक सेल से दूसरी सेल में, तो ये जो गैप होता है बीच में जिसको कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा, यहाँ से ये मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में पहुँचते हैं। तो कुल मिला के, और सेल वॉल बनी किसकी होती है? सेल वॉल मेनली जो बनी होती है हाँ, सेल वॉल मेनली बनी होती है सेलुलोज की। फंगी जितने भी होते हैं, फंगी में ये बनी होती है काइटिन की। काइटिन एक प्रोटीन है, काइटिन की बनी होती है। और प्लांट में जो ये बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो किस फॉर्म में होता है? पॉलीसेकेराइड। यानी कि पॉलीसेकेराइड मीन्स होता है कि जो टेस्ट में बिटर होते हैं और जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे आपका स्टार्च है, ठीक है, काइटिन है, ये सब किसके होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं। सेलुलोज भी उसी में आता है। तो सेल वॉल में जो मेन पॉइंट है वो यही है कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। सेल वॉल की कितनी लेयर होती है? सेल वॉल की मेनली 3 लेयर होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडिल लैमिला। सेल वॉल मेनली प्लांट में किसकी बनी होती है? सेल वॉल मेनली प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फंक्शन है कि एक तो सेल को प्रोटेक्शन देना, सेल को प्रोटेक्शन देना, दूसरा उसकी सेफ देना कि सेफ कैसे आती है, और तीसरा जो भी सेल वॉल में जो भी गैप पाया जाता है, जो भी होल पाया जाता है, उसमें से जो एक सेल से दूसरी सेल में मटेरियल सेल वॉल से ही जाते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, सिंपल सा कोई, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, पहले इसको नहीं, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी नहीं बताई जाएगी, ये बताया जाएगा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने दिया सबसे वेल।
तो देखो सेल मेम्ब्रेन ये प्लांट की दूसरी सेल होती है, क्योंकि प्लांट में आपने देखा पहली जो सेल होती है वो सेल वॉल होती है और दूसरी जो सेल होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। लेकिन एनिमल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये फर्स्ट सेल होती है, पहली सेल होती है। इसका नेचर क्या है? इलास्टिक होती है, ठीक है, रीजनरेटिव होती है, बार बार रीजनरेट हो सकती है, बन सकती है दोबारा से, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल होने की वजह से ये कभी सल्यूट को पास करती है, कभी सॉल्वेंट को पास करती है। ओके, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किसने दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये दिया था सिंगर और निकोलसन। सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है। इनके अकॉर्डिंग कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, ये डबल लेयर जो मेम्ब्रेन होती है ये फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल इसमें क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। कुछ इंट्रासोनिक कुछ इंटरसोनिक कंडीशन में होते हैं, कुछ बाहर की तरफ निकले होते हैं, कुछ अंदर धंसते होते हैं, कुछ पूरी तरीके से। इसमें जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मोजाइक घर में लगता है ना, टाइल्स लगती है ना घर में, टाइल्स जैसे ज़मीन पे धसाई जाती है उसको, बिल्कुल उसी तरीके से प्रोटीन के मॉलिक्यूल इस फास्फोलिपिड की वाल में धसे होते हैं। इसी मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये किसके द्वारा दिया गया है? सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूँकि मैंने शुरू में कहा था ये कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है, तो कभी सल्यूट को पास करती है, कभी सॉल्वेंट को पास करती है। अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है और वो हाई से लो की तरफ बढ़ते हैं उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। अगर सॉल्वेंट हाई से लो की तरफ बढ़ते हैं उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो डिफ्यूज़न द पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन to lower concentration is called diffusion, and the passive movement of water or solvent from higher concentration to lower concentration is called osmosis. इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जो गैसेज हम रिस्पायरेशन में यूज़ करते हैं ब्रीथिंग में, वो डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर अंदर की तरफ जाती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। प्लांट में भी ऐसे ही होता है। ऑस्मोसिस जो प्लांट वाटर लेते हैं रूट से, रूट हेयर के थ्रू, वो ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन इस लेवल तक इतना ही याद रखो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर सिंगर और निकोलसन ने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल की फर्स्ट लेयर होती है, प्लांट की सेकंड लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, रीजनरेटिव होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल भी होती है। इसी सेमी परमिएबल होने की वजह से कभी ये सल्यूट को पास करती है, कभी सॉल्वेंट को पास करती है।